हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हमारा टॉपिक चल रहा था कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की दुर्ग यानी कि किलों के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम कुंभलगढ़ किले के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद में हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विषय में पढ़ा और पिछली क्लास में हमने जैसलमेर दुर्ग के विषय में डिटेल से बात की थी। देखिए, जो भी हम दुर्ग पढ़ रहे हैं ना, तो दुर्ग से संबंधित जो आसपास जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आते हैं वो सभी हम डिस्कस करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो चाहे वो जियोग्राफी का हो, ठीक है ना। तो वो जरूर चीज़ ध्यान में रखें, यानी कि कहने का मतलब हम 360 डिग्री अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है रणथंभौर दुर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आप देख सकते हैं भाई, ये है रणथंभौर दुर्ग। और रणथंभौर दुर्ग ये है कहाँ पे, तो ये भी याद रख लेना, ये है सवाई माधोपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस टॉपिक से संबंधित और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं भाई। रणथंभौर दुर्ग की जब बात करते हैं, सबसे पहले श्रेणी की बात करें तो इसे एरण दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। एरण दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि इस दुर्ग के चारों ओर बहुत सारे वन आपको देखने को मिल सकते हैं। गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी आता। गिरी यानी कि पहाड़ी पर स्थित है और मुख्य रूप से ये दो पहाड़ियों पर स्थित है भाई। ये दो पहाड़ी कौन कौन सी, एक तो रण है और एक थंब है। इसी कारण थे रणथंभपुर भी कहा जाता है। ये देखिए, इसका उपनाम है भाई, ये भी पूछ लिया जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है और दो पहाड़ियों पर स्थित है। एक पहाड़ी का नाम है रण और दूसरी का नाम है थंब, और इस कारण रणथंभपुर भी इस दुर्ग को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई भी इसे कहते हैं भाई। सवाई माधोपुर में स्थित है, ये हम बात कर चुके हैं। इसके निर्माण की जब बात आती है तो 8वीं शताब्दी की बात है। उस समय चौहान शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण है वो किन के द्वारा किया गया था, तो इनका निर्माण है, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों के द्वारा किया गया था। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आकृति की बात करें तो अंडाकार आकृति है इसकी। अंडाकार आकृति हमीर हट के लिए प्रसिद्ध है और हमीर हट की रचना इसी दुर्ग में की गई थी। तो इसके रचनाकार कौन थे, तो रचनाकार थे चंद्रशेखर। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए, हमीर हट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हमीर हट के रचनाकार पूछ लिए जाते हैं, तो हमीर हट के रचनाकार हो जाएंगे चंद्रशेखर। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई यहाँ पर। ठीक है, तो एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है, वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, दो पहाड़ियों पर स्थित है, रण और थंब, इस कारण रणथंभपुर भी कहा जाता है इसे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भाई, रण स्तंभपुर भी इसका उपनाम मिलता है आपको। कई बुक में रण स्तंभपुर भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये कहाँ पर कहा गया, तो ये हमीर रासों के अंदर कहा गया भाई। रण स्तंभपुर है वो हमीर रासों में कहा गया है, और हमीर रासों के रचनाकार जो हैं वो जोधराज हैं भाई। ये भी इसी के अंतर्गत रचना की गई थी, इसी दुर्ग के अंदर। तो ये भी ध्यान में रख लेना, रण स्तंभपुर रणथंभौर को कहते हैं और इसका उल्लेख हमीर रासों में मिलता है। हमीर रासों के रचनाकार जोधराज हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना भाई। आगे इनके दरवाजों की बात करते हैं। दरवाजों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। रणथंभौर के दरवाजे, रणथंभौर दुर्ग के दरवाजे, तो एक तो आपको यहाँ पर दरवाजा देखने को मिलता है नौलखा या नवलखा दरवाजा। ये मैंने आपको जब चित्तौड़गढ़ पढ़ाया था तो उस समय भी बात की थी। ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत मैंने बताया था कि वहाँ पर बुर्ज और भंडार मिलते हैं नौलखा नाम से। तो उसी प्रकार से नौलखा या नवलखा जो दरवाजा आपसे पूछे तो रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा। एक द्वार का नाम है हाथीपोल, एक आता त्रिपोलिया या इसे अंधेरी भी कहते हैं या तोरण भी कहते हैं, TAT के नाम से जानते हैं। त्रिपोलिया, अंधेरी या तोरण भी कहा जाता है एक द्वार को, रणथंभौर के दरवाजे को। एक आपका सूरज पोल हो जाएगा और एक गणेश पोल और एक सूरज पोल हो जाएगा। तो ये रणथंभौर दुर्ग के दरवाजे हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, ये पूछा जा चुका है, नौलखा या नवलखा दरवाजा कहाँ स्थित है, तो ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। एक हाथी पोल हो जाएगा, एक त्रिपोल या अंधेरी या तोरण हो जाएगा, एक गणेश पोल है और एक हो जाएगा सूरज पोल। तो ये प्रमुख दरवाजे हैं रणथंभौर दुर्ग के, जो आपको ध्यान में रखने हैं भाई, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए भाई, प्रमुख महलों की बात करते हैं। रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख महल,
तो इसमें पहला महल आता है भाई पुष्पक महल या पुष्पक भवन, ये 3 मंजिला है, ये याद रख लेना। सुपारी महल ये पूछा गया भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों पूछा गया? क्योंकि सुपारी महल जो है इसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों ही स्थित हैं भाई, और ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है भाई। तीनों धर्मों से संबंधित जो स्थान होते हैं वो आपको एक ही भवन में देखने को मिलते हैं, तो वो ये याद रख लेना। रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल है, और इसी सुपारी महल में आपको मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों ही देखने को मिलते हैं। इसी दुर्ग में आपको जोगी महल देखने को मिलता है। बादल महल, देखिए बादल महल हमने कुंभलगढ़ दुर्ग में भी बात की थी बादल महल की, और रणथंभौर दुर्ग में भी बादल महल स्थित है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई। हमीर महल यहाँ पर स्थित है। पद्मला महल ये पूछा गया भाई पहले। एक है दिलखुश महल। तो ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित प्रमुख महल है जो आपको ध्यान में रखनी है। पुष्पक महल 3 मंजिला है। इसके अलावा हम बात करें सुपारी महल, जो सबसे महत्वपूर्ण है भाई। सुपारी महल जिसमें मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर तीनों ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जोगी महल हो जाएगा, बादल महल है, हमीर महल, पद्मला महल, दिलखुश महल। ये सुपारी महल जरूर याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हमने क्या बात की भाई, क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा महल है जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों ही देखने को मिलते हैं, तो वो सुपारी महल हो जाएगा। दुर्ग पूछे तो रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा। यहीं से एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि राजस्थान का वह महल जो राजपूत, मुगल और यूरोपीय यानी कि तीनों शैली में निर्मित है। राजस्थान का वह महल जो राजपूत, मुगल और यूरोपीय तीनों शैली में निर्मित है, तो वह महल कौन सा है? तो ये मुबारक महल हो जाएगा, जो कि जयपुर में है भाई। मुबारक महल जयपुर में है और वर्तमान में ये वेलकम पैलेस के रूप में बना हुआ है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अपने आप में पूछा गया क्वेश्चन है ये। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी आपसे पूछ ले, ये भी महत्वपूर्ण, ये भी पूछा जा चुका है। रणथंभौर की कुंजी तो झायन दुर्ग हो जाएगा भाई। रणथंभौर की कुंजी हो जाएगी झायन दुर्ग। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। जो भी डाउट आप कमेंट कर देना, आपके डाउट हम क्लियर कर देंगे। अब प्रमुख स्थलों में आगे देखिए भाई, सबसे महत्वपूर्ण त्रिनेत्र गणेश मंदिर पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। इसे हम रणत भंवर मंदिर भी कह देते हैं भाई। त्रिनेत्र गणेश मंदिर आपका रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इसे रणत भंवर मंदिर भी कहा जाता है। 32 खंभों की छतरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये भी 32 खंभों की छतरी है। इसे हम न्याय की छतरी भी कह देते हैं, और इसका निर्माण वो हमीरदेव चौहान के द्वारा किया गया था। और ये जत्र सिंह की छतरी है भाई, याद रख लेना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। 32 खंभों की छतरी जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है, और इसका निर्माण हमीरदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, और ये भी कहाँ स्थित है? ये रणथंभौर में स्थित है भाई। और इसका निर्माण एक्के के द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ये भी पूछा गया भाई। अधूरा सौपन की छतरी, ये हाड़ी रानी कर्मावती के द्वारा निर्माण किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है भाई, अभी तक तो नहीं पूछा गया अधूरा सौपन की छतरी कि इसका निर्माण किसने करवाया था या कहाँ पर स्थित है। तो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। निर्माण हाड़ी रानी कर्मावती ने करवाया था। एक यहाँ पर ये जरूर पूछा गया है पहले कि जोरा भोरा या जौरा भोरा, यहाँ पर 2 गोदाम स्थित है। और ये गोदाम किसके हैं भाई? अनाज के गोदाम है ये 2। कई बार पूछ ले जाते हैं भाई जोरा भोरा क्या है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा भोरा क्या है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है भाई, अनाज के 2 गोदाम हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। जोरा भोरा अनाज के 2 गोदाम हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर जिसे रणत भंवर मंदिर भी कहा जाता है। 32 खंभों की छतरी है जिसका निर्माण हमीरदेव चौहान के द्वारा किया गया था। जोरा भोरा है अनाज के 2 गोदाम। पीर सदरुद्दीन की दरगाह यहाँ पर है, अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया। और अधूरा सौपन की छतरी हाड़ी रानी कर्मावती के द्वारा निर्माण किया गया इसका। और अन्य महलों की बात करें तो यहाँ पर गुप्त गंगा है। घी तेल की बावड़ी यहाँ पर है भाई, ये भी पूछी जा सकती है क्योंकि बावड़ी टॉपिक अलग से दे रखा है। तो घी तेल की बावड़ी। कुत्ते की छतरी यहाँ पर स्थित है। ये यूनिक क्वेश्चन है भाई, कुत्ते की छतरी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। रणथंभौर दुर्ग में कुत्ते की छतरी भी देखने को मिलती है। रानी हाड़ तालाब यहाँ पर स्थित है। फौजी छावनी यहाँ पर है। अकबरकालीन टकसाल भी स्थित है भाई यहाँ पर। और पद्मला तालाब, ये पूछा गया भाई पद्मला तालाब क्यों फेमस है? क्योंकि जौहर जब हुआ था तो उस समय पद्मला तालाब में ही हुआ था ये। तो पद्मला तालाब जो है इसका निर्माण हमीरदेव ने पुत्री पद्मला या देवलदे के लिए इसका निर्माण करवाया था। तो याद रख लेना, पद्मला तालाब का निर्माण तो हमीरदेव ने करवाया था। किसके लिए? पद्मला के लिए, जो इनकी पुत्री थी।
ठीक है। अबुल फजल ने क्या कहा भाई इस दुर्ग के बारे में, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है कि बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल यही बख्तरबंद है। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल यही बख्तरबंद है। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। किसके बारे में कहा? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा। तो ये ध्यान में रख लेना भाई। आगे चलते हैं भाई। आगे देखिए 1291-92 की बात है, तो उस समय जलालुद्दीन खिलजी है, उन्होंने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। ये इंपॉर्टेंट है भाई, वैसे हिस्ट्री के अंतर्गत आती है लेकिन आपको याद रखनी, क्योंकि दुर्ग से संबंधित भी पूछी जा सकती है। जलालुद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था और जलालुद्दीन खिलजी है वो इसको जीत नहीं पाया था। लगभग 10 दिन तक इस दुर्ग के चारों ओर डेरा लगाकर बैठा रहा लेकिन जीत नहीं पाया था। तब जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा इस दुर्ग के बारे में कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। वो जीत नहीं सका। जैसे जो बिल्ली वाले कहानी सुनी होगी, बिल्ली ने अंगूर प्राप्त करने की कोशिश की, जब उसको प्राप्त नहीं तो उसने कहा भी अंगूर खट्टे हैं। तो उसी प्रकार जलालुद्दीन खिलजी ने 91-92 में यहाँ पर जीत नहीं पाया। तब इसने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये पूछा गया भाई, ये ऐसे पूछा गया है कि एक तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है भाई, ये सेंटेंस किसके द्वारा कहा गया? तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके बारे में कहा गया? तो रणथंभौर दुर्ग के विषय में कहा गया है। आगे देखिए 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ और आक्रमण होने पर इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर लिया? इस पे अधिकार कर लिया रणथंभौर दुर्ग पर। और इस समय रणथंभौर दुर्ग में प्रथम साका हुआ था भाई, रणथंभौर दुर्ग में प्रथम साका हुआ था। प्रशासक यहाँ पर उल्लुग खां को नियुक्त किया गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 1301 में उसमें अमीरदेव शासक हुआ करते थे, उस समय इस पे आक्रमण हुआ था रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का, और अधिकार कर लिया, जीत गया। और यहाँ पर प्रथम साका होता है और प्रशासक के रूप में उल्लुग खां नियुक्त किए जाते हैं। अमीर खुसरो ने तब अलाउद्दीन खिलजी जीत गया तब कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कहने का मतलब आज जो धर्म विरोधी था, कुफ्र मतलब धर्म विरोधी, उसका गढ़ है वो इस्लाम का घर हो गया। तो ये भी फेमस है भाई, ये भी पूछा जा चुका। किस दुर्ग के बारे में कहा? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। और कब कहा? तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। जब अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया था रणथंभौर पर, तब अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो ये आपका रणथंभौर दुर्ग है, यहाँ पर कंप्लीट होता है भाई। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गागरोन दुर्ग, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो शेयर कर देना भाई, और वीडियो पर लाइक कर देना। एक चीज़ और ध्यान में रख लेना भाई, इतनी मेहनत करके आपके लिए टाइप करता हूँ, है ना, तो थोड़ा सा आप भी शेयर कर दिया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।